अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जनाब 89 और पार्ट 1 है। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है बनी सकता इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अंगीरा ऋषि ने विवाह के लिए कल सूर्यास्त तक का ही समय दिया है। इतने अल्प समय में सदी का आपके साथ बाहर जाकर योग्य पत्थर को ढूंढना कैसे संभव हो पाएगा? नहीं सह सकती मैं ये यातना। तद्बीश जैसा भी है, मुझे उसी रूप में स्वीकार है। आज अगर वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हाँ भाई, सारे जलाशय सूख चुके हैं, पशु पक्षी सारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। अब तो हम मनुष्यों की बारी है। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, वो वर्षा अवश्य करवाएंगे। तुम लोग क्या समझते हो? इस अधर्मी बालक की प्रार्थना से वर्षा हो जाएगी और तुम लोगों की फसल नष्ट होने से बच जाएगी? अरे मुझ जैसे प्रकांड पंडित की प्रार्थना के पश्चात भी वर्षा नहीं हुई तो इस अधर्मी बालक की प्रार्थना कैसे सुन लोगे महादेव? वर्षा करवाइए महादेव। वर्षा के अभाव में सारी फसल नष्ट हो जाएगी और सारे कृषक दुखी हैं। वर्षा करवाइए महादेव, वर्षा करवाइए। वर्षा करवाइए महादेव, वर्षा करवाइए महादेव। महादेव वर्षा करवाइए। माता महादेव को अवश्य पहचान लेगी। पता नहीं फिर क्या होगा।
मुझे तो बहुत भय लग रहा है। हमारा मिलना संभव है। दक्ष की दुनिया के मनुष्यों की और दक्ष की पुत्री की, सबकी यात्रा यहीं आके समाप्त होती है सती। और यहां से आरंभ होता है मेरा संसार, जहां मैं निवास करता हूं। तुम जितना भी चाहो सती, तुम यहां नहीं रह सकती। तुम्हारा और मेरा संसार बहुत भिन्न है। भूल जाओ मुझे दक्ष, मुझे भूलने में ही तुम्हारा हित है। करोगे विवाह उससे करोगे जिससे मैं चाहूं। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं उसी से विवाह करूंगी जिससे आप चाहें। आपने ये सब कुछ मेरे लिए किया। आपने मेरे लिए मनुष्य का रूप धरा है। शिव कैलाश छोड़कर शिल्पकार बनकर आ गए। आप सचमुच मुझसे इतना प्रेम करते हैं। असीम प्रेम, असीम प्रेम है मुझे। मैं पूरे संसार से असीम प्रेम करता हूं सती। परंतु आप पर मेरा अधिकार पूरे संसार से कहीं अधिक है। शिव पर सबका अधिकार समान है। वो अपने तक सीमित रखना चाहती है ना। नहीं नहीं, ये होता है ना, एक वो है ना कि मतलब कि प्यार मोहब्बत जो सबसे ज्यादा वो अलग किस्म का प्यार मोहब्बत हो तो, लेकिन वो जो कि भक्तों के लिए एक प्यार मोहब्बत होता है, सब संसार के लिए है एक, उनके लिए प्यार का मतलब एक ही है कि वो सब के लिए है। लेकिन वो सती जी समझ रही है कि मुझे भी उसी चीज में गिना जा रहा है कि एक मैं भी लोगों में आ रही हूँ और कृपा वाला वो प्यार, जो कृपा दिखाई है सिर्फ, वो वाला प्रेम नहीं है जो कि एक मतलब के स्त्री और पुरुष में मतलब होता है। वो वाला प्यार सती असल में सुनना चाहती हैं। लेकिन वो जो है एक भक्त वाले और एक कृपा वाला प्यार, दया वाला जो है, वो वाला प्रेम सबसे करते हैं। तो वही उन्होंने कहा। तो बहरहाल ये है कि मैं एक जब अभी शुरू हुआ था जब, तो उसी वक्त ही समझ आ गई थी कि ये फिसलेंगी और एकदम से गिरेंगी और महादेव जी जो हैं वो पकड़ लेंगे और वो छू लेंगी उनको और फिर पता चल जाएगा। और वही देख रहे थे तो उसी तरह ही हुआ। और साथ में जो है वो बारिश भी हो रही थी और उनको ख्याल भी आने लग गए, एकदम से फिर ख्याल आए। लेकिन मैं बीच में यही कह रहा था, मैंने कहा कि अब हो सकता है कि ये माफ कर देंगी,
वचन को जो है भूल जाएंगी, प्राण त्यागने वाली बात भूल जाएंगी, क्योंकि वो सोचेंगी कि मेरे लिए आए हैं, एक इंसानी रूप में मेरे लिए आए हैं, मतलब मुझे इतना चाहते हैं कि मेरे लिए आए हैं। और उसी में वो सारा वचन, वो सारा प्राण जो लिया था कि प्राण त्याग दूंगी, वो सारा कुछ भूल जाएंगी और ठीक हो जाएगा। लेकिन भूल भी गई हैं। लेकिन अभी महादेव जी ने जो कहा कि सबके लिए एक समान प्यार है, अभी फिर मेरे ख्याल में वही सारा कुछ शुरू होने वाला है। और नंदी जी पहले खुश हुए थे हमारी तरह, फिर नंदी जी फिर परेशान हो गए, ये क्या हो गया, ये तो और तरफ चला गया। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो जो अपना पंडित थे, वो जो है वो बड़े गरूर में थे कि मैं इतना नेक परहेजगार, मैं जो है मांगूंगा तभी जो है वो महादेव जी जो है वो अपना जो है वो दिखाएंगे, क्या कहते हैं उसको, कृपा करेंगे हम पे एक बच्चे की। और उसको धर्मी समझ रहा है, क्योंकि वो ऊपर चढ़ा था ना, पिछली दफा उतारा था, तो धर्मी जो है इसकी बच्चे की क्या बात सुनेंगे महादेव जी। लेकिन वो चीज जो है उस पंडित की टूटी है। और इससे एक ये भी होता है कि जरूरी नहीं होता कि वो पहनावा है या वो चीज है या उस ज्यादा वो चीजें करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ वो ज्यादा करते हैं तो भगवान के ज्यादा नजदीक होंगे। वो और भी हो सकते हैं जो कि नहीं भी कर रहे होते, हो सकता है उनका मन जो है वो साफ होता है कई लोगों का, और वो इस तरह ज्यादा इबादत नहीं कर रहे होते, तो वो लोगों को लगता है कि ये अधर्मी होगा। लेकिन हो सकता है कि ऊपर वाले के पास जो है वो उसका रुतबा सबसे ज्यादा हो। तो ये कोई भी नहीं जान सकता, उस बच्चे का रुतबा जो है वो एक पंडित से भी ज्यादा है महादेव जी के नजर में। तो क्योंकि उसका मन जो है वो साफ है। और तो जो है बारिश भी वो बरसा दी है। अब पंडित जो है वो बीच में चुप रहा था और बाकी सारे एंजॉय कर रहे थे। बिल्कुल जी। और अच्छा पार्ट था, नो डाउट। सीन बड़ा अच्छा क्रिएट किया गया। मैं कहूँ कि जिस तरह विजुअल आए, मुझे लग रहा था जिसको ऑपोजिट लग रहा था, मुझे उसके ऑपोजिट लग रहा था। मुझे लग रहा था वो अभी सारा भरम टूटेगा, क्योंकि जैसे आप मोहब्बत करते हैं उसके नज़दीक होते हैं तो एक क्या लें कि एक सर्कल बन जाता है और आपको बाहर की दुनिया का फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें खो जाते हैं। और कहीं ना कहीं सती जी को शिव जी के नज़दीक आने के बाद, टच करने के बाद, उन्होंने जिस तरह पकड़ा हुआ था, वो उससे महसूस हुआ कि अब बस दुनिया यहीं पे रुक गई है। और उनको वो विजुअल आ रहे थे। मैंने कहा ये टूटेगा ना अभी भरम थोड़ी देर बाद, तो वो नेगेटिव वे में जाएगा, और वही होना शुरू हो गया उसके बाद। वो भरम वैसे टूटना नहीं था अगर शिव जी बोल देते कि मुझे वाकई प्रेम है नहीं, हमारे लिए भी शॉकिंग था वो, कि क्योंकि रिवर्स हो रहा था। फिर रिवर्स होने के बाद फिर ऊपर आया, तो फिर जैसे ही आंख खुली तो मैंने कहा अब रवैया चेंज होगा। लेकिन उनकी खुशी और बढ़ गई सती जी के कि इंसानी रूप में आए और मेरे लिए आए हैं, और मतलब जिसकी मैं इंतजार कर रही थी, इतनी मुंतजिर थी इस चीज़ की, और ये हो गया और ये मेरे लिए आए हैं। तो वो खुशी की इंतहा नहीं थी। और उन्होंने उसके ऊपर जुमला भी बोल दिया कि सारी दुनिया से ज्यादा मैं प्रेम करता हूँ। तो सारी दुनिया से ज्यादा प्रेम, वो जो था, वहां तक हमें भी शॉक लगा कि फाइनली दुनिया से ज्यादा नहीं, सारी दुनिया से प्यार प्रेम करता हूँ। उन्होंने इस जुमला इस किस्म में बोला था ना कि सती जी को लगा कि सारी दुनिया से ज्यादा मुझसे अच्छा वो समझ रही थी। तो वहीं पे हमें शॉक लगा। हमने कहा वो फाइनली शिव जी ने बोल दिया, मतलब अब कोई नहीं रोक सकता है। तो उसी वक्त उन्होंने कह दिया कि सारी दुनिया के लिए, सारे संसार के लिए मेरी मोहब्बत है। फिर सती जी का वही सवाल हुआ, क्योंकि वो जगह चाहिए होती है कि आपकी जगह कौन सी है, ठीक है। और वो उन्हें लगता है कि इन्होंने पूरी दुनिया में मुझे भी गिन दिया है, मैं अलग हूँ, मेरा हक ज्यादा है। उन्होंने बोल भी दिया कि मेरा हक ज्यादा है आप पे, और मेरी पोजीशन अलग होनी चाहिए। वो अलग थलग एक पोजीशन जो है इन सबसे ऊपर वो चाहती हैं। उन्हें पता मैं ही है ना, मैं हूँ सबसे ऊपर हाँ, के लिए। उसमें वो तो बहरहाल वही तो खत्म करना चाहते हैं। फिल्म और अगर देखें तो दुनियावी नजरिए से तो वो ठीक है सती जी, लेकिन शिव जी के नजरिए से देखें तो वो मैं में या ना में और उस चीज में आ जाता। तो वो उस चीज का अंतर कर रहे हैं। और अभी उन्होंने बोल दिया, और कितने आसानी से बोल दिया। पहले नंदी महाराज पीछे हंसी खुशी छलांगे मार रहे थे, खुश हो गए एक्सप्रेशन जो है वो डाउन हो गए एकदम से, एकदम डाउन हो गया कि ये अब क्या हो गया, ये क्या कर दिया। और फिर कहेंगे कि महादेव जो है कहीं ना कहीं भोलेनाथ है, कुछ ना कुछ गलत कह देते हैं, और माता सती जो है गेन नाराज हो जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। तो लेट्स सी, सीन बड़ा अच्छा था, मज़ा भी आया। जो एनवायरनमेंट उन्होंने क्रिएट की, इसकी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह का मौसम, एक जगह पे बारिश बरसानी थी और बच्चे की वजह से उसने कहा कि वर्षा होनी चाहिए, वहां पे हुई, और इधर भी हो रही थी। और जिस तरह आंधी का वो आंधी आई और बारिश हुई, और जो सीन पूरा इन्होंने एक लिया, यकीन माने इस सीन में बहुत जान थी। एक तरफ भक्त थे जो चाहने वाले थे, एक तरफ उनका आधा हिस्सा थी, ठीक है। और दोनों का मिलाप हो रहा था, और दोनों, उधर भक्त भी खुश हो रहे थे, इधर सती जी भी खुश थी। लेकिन बीच में कुछ हुआ जिसकी वजह से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जी।
बिल्कुल जी, यहाँ पे मैं यही सोच रहा था कि शिव जी जो हैं वो तो अपने कार्य में मसरूफ हैं और वो सती जी को लेकर फिक्रमंद थे कि शीला जो है उसका प्रबंध उन्होंने किस तरह से करना है, कैसे उस शीला का इंतजाम करना है। तो वो उस बारे में सोच रहे थे, तो इतनी देर में वो छोटा बालक जो है जब उसने सुना लोगों की वो दुख सुना, तो वो बच्चे के मन में ना वो बात आ गई कि यार लोग वाकई बड़ी तकलीफ में हैं। जिस तरह से वो प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी फसलें तबाह बर्बाद हो जाएंगी अगर वर्षा नहीं होती तो। फिर उस बच्चे ने कहा कि मैं प्रार्थना करूंगा महादेव जी से और वर्षा जरूर होगी। जब उस बच्चे ने प्रार्थना करना शुरू की तो पंडित जी को ये लग रहा था कि मेरे जैसे महान पंडित जो हैं उनसे इन लोगों ने क्यों नहीं कहा कि आप प्रार्थना करें। तो इस छोटे से बच्चे को प्रार्थना के लिए कह रहे हैं, वो बच्चा जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा था। तो इसलिए वो तो समझते हैं कि ये बच्चा दुष्ट है, ये बच्चा समझ लें कि इसने कोई गलती की है, तो इसकी दुआ, महापाप किया। इसकी जो प्रार्थना है हाँ वो कैसे कबूल हो सकती है। लेकिन भाई शिव जी तो शिव जी हैं, वो तो देखते हैं कि कौन उनको पवित्र मन से पुकार रहा है, कौन किसकी नियति में क्या चीज चल रही है। तो वो बच्चा जो था वो तो मासूमाना अंदाज होते हैं उनके। तो बच्चे जो होते हैं वो वैसे भी जो भी गलती करते मन हैं के तो साफ ही होते हैं ना बच्चे। हाँ उनकी गलती को गिना नहीं जाता। तो आप लोगों की जुबान में भी अक्सर मैंने सनातनियों के मुंह से भी ये सुना है और हमारे यहाँ भी यही चीज मानी जाती है कि जो बच्चे होते हैं वो तो आप लोगों के सनातन में भी है कि भगवान का रूप होती हैं। तो फिर जाहिर सी बात है वो अटैचमेंट भी उनकी उसी तरह से होती है, तो उनकी ज्यादा सुनी जाती है। तो इसलिए फिर उस बच्चे की प्रार्थना भी कबूल हो गई है। लेकिन यहाँ पे सती जी जो हैं उनको भी भाई पता चल चुका है कि यही शिव जी हैं जो मेरे लिए एक मनुष्य बनकर इस पूरे कार्य में आए हैं, और वो इस बात को लेकर बड़ी खुश थी। और ऐसा लग रहा था कि जैसे जितनी भी गलतियां हुई हैं ना वो सारी गलतियों को भूल जाना चाहती थी कि पीछे जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन इस एक बात की वैल्यू इतनी ज्यादा थी सती जी के लिए कि उनकी तकलीफें जो थी वो खत्म होती हुई नजर आ रही थी। लेकिन शिव जी जो है उन्होंने थोड़ा सा सीन का रुख जो है ना वो चेंज फिर से कर दिया। नरसी जी देखते हैं अब क्या सिचुएशन होगी और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।